हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में बच्चों चैप्टर 4 चल रहा है। डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स चैप्टर का नाम है, जिसमें आज हम बात करेंगे डी ब्लॉक के तत्वों का चुंबकीय गुण। देखिए बच्चों, यहां से दो नंबर वाले प्रश्न पूछे जाते हैं और इन्हीं के बीच का ही क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आप लोग पढ़ते हैं डी ब्लॉक के तत्वों के भौतिक गुण। भौतिक गुण में जैसे आपने पढ़ा आयनन एंथैल्पी, धात्विक गुण, परमाणु त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या, ऐसे आप पढ़ोगे उत्प्रेरकीय गुण, चुंबकीय गुण, रंगीन आयन, और यहीं से क्वेश्चन बनता है। और हमने जैसे अभी जितने भी सेपरेट वीडियो प्रोवाइड किए हैं उसमें क्वेश्चन भी बताते चलते हैं। आज भी जैसे चुंबकीय गुण के बारे में बात करेंगे, इसमें हम क्वेश्चन भी लेकर चलेंगे। चुंबकीय गुण तो सिंपल है कि जिस भी एलिमेंट्स में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो इलेक्ट्रॉन घूमेगा, चक्कर लगाएगा, गति करेगा, फलस्वरूप क्या होता है, उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उनमें अनुचुंबकीय गुण पाया जाएगा, और जिसमें पूर्ण रूप से युग्मित इलेक्ट्रॉन है उसमें बच्चों प्रतिचुंबकीय गुण पाया जाता है। बस इतना में पूरा कंप्लीट हो जाता है। लेकिन यहां पर आपको थोड़ा समय डीप में समझाऊंगा, एक एक पॉइंट लेकर चलेंगे, तभी चीजें क्लियर हो पाएगी। जैसा कि बच्चों आप सबको पता होगा, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में प्रवेश करते हैं और डी में टोटल 5 कक्षक होते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यदि उपस्थित है तो उसमें अनुचुंबकीय गुण पाया जाता है, चुंबकत्व का गुण पाया जाता है। तो यहां पर हम बनाते हैं डी कक्षक। ठीक है, चलो डी में कितने कक्षक होते हैं बच्चों? 5 कक्षक होते हैं। यदि आप यहां पर देखो 5 कक्षक में पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन भरे हैं, पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन भरे हैं, मतलब सभी में 2-2 इलेक्ट्रॉन। युग्मित का मतलब यह होता है कि प्रत्येक कक्षक में 2-2 इलेक्ट्रॉन यदि भरे हैं बच्चों तो वो युग्मित कहलाता है। जैसे यहां पे सभी में 2-2 इलेक्ट्रॉन है। अब होता क्या है, जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों सब में एक घूर्णन पाया जाता है। अब चुंबकीय आघूर्ण, जैसे मान लीजिए यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन है, एक दूसरे के विपरीत है, और जब एक दूसरे के विपरीत है तो चुंबकत्व के मान को खत्म कर देते हैं, चुंबकीय आघूर्ण बिल्कुल वहां पे शून्य हो जाता है। अब यहां पर सभी कक्षक में क्या है, 2-2 इलेक्ट्रॉन है, 2-2 इलेक्ट्रॉन है। तो यदि हम बात करें कि भाई साहब ये जो एक दूसरे के विपरीत इलेक्ट्रॉन है, मतलब इनका आघूर्ण विपरीत होगा। आघूर्ण विपरीत होने के कारण एक दूसरे के चुंबकत्व को जो समाप्त कर देते हैं। इस कारण से इनमें अनुचुंबकीय गुण नहीं पाया जाता है और इसमें प्रतिचुंबकीय गुण हो जाता है। लेकिन वहीं पे जब हम बात करते हैं कि मान लीजिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, 5 कक्षक हम बनाते हैं और 5 कक्षक में बच्चों कुछ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बना दिए। जैसे देखिए 2-2 इलेक्ट्रॉन भरे हैं और मान लीजिए 2 ऐसे कक्षक हैं जिसमें 1-1 इलेक्ट्रॉन भरे हैं। अब इनमें देखो इनका जो आघूर्ण केवल एक ही दिशा पे है, एक ही दिशा पे। अब इनमें क्या है कि विपरीत आघूर्ण वाला इलेक्ट्रॉन नहीं है, फलस्वरूप इनका चुंबकीय आघूर्ण शून्य नहीं हो पाता। इस कारण से ये अनुचुंबकीय व्यवहार दर्शाएगा या अनुचुंबकीय गुण दर्शाएगा। लेकिन बच्चों डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जिसमें पूर्ण रूप से युग्मित है, एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो फिर वहां पर वो प्रतिचुंबकीय गुण दर्शाएगा। यानी अनुचुंबकीय गुण तभी हो सकता है जब अयुग्मित डी कक्षक होंगे। अयुग्मित डी कक्षक होने से उनमें क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण शून्य नहीं होता। लेकिन जब युग्मित डी कक्षक होते हैं तो इलेक्ट्रॉन में चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, शून्य हो जाता है, क्योंकि विपरीत जो यहां पे विपरीत इलेक्ट्रॉन होते हैं एक दूसरे के, वो एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को शून्य कर देते हैं। तो यहां पर 2 चीज तो क्लियर हो गया होगा कि चुंबकीय गुण में यदि डी ब्लॉक के तत्वों में बात करें तो किसमें अनुचुंबकीय होगा, किसमें प्रतिचुंबकीय होगा। पहचान भी कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि यहां पे स्कैंडियम है, ठीक है, स्कैंडियम है बच्चों और 3 पॉजिटिव है, 3 पॉजिटिव। इसमें आपको बताना है कि अनुचुंबकीय गुण या प्रतिचुंबकीय गुण पाया जाता है। अब सबको पता है कि सर स्कैंडियम का तो आपका परमाणु क्रमांक 21 होता है, लेकिन जब 3 पॉजिटिव हो गया मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो बचा कितना, 18 बचा। सही है कि नहीं? जब 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो 18 बचा। देखो स्कैंडियम 3 पॉजिटिव में केवल 18 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। ठीक है, जब 18 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे तो 1s2 2s2
2p6 हो जाएगा बच्चों, फिर 3s2, ठीक है, 3p6 हो जाएगा, 2 2 4 6 10, 2 12 6 18, और 3d में इलेक्ट्रॉन ही नहीं रहेगा ना, तो 4s में इलेक्ट्रॉन रहेगा, इनमें 0 0 इलेक्ट्रॉन। तो जब इनमें 0 है मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है, तो जब इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए बच्चों इसमें प्रतिचुंबकीय गुण पाया जाएगा। कौन सा गुण पाया जाएगा? प्रतिचुंबकीय गुण पाया जाएगा। कैसे पहचान कर लिया अपन ने भाई? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा ना तो फिर आप लोग आसानी से कर पाओगे, बोलेगा हाँ सर आपने जो पढ़ाया था ना वो आज एग्जाम में आया, मुझसे बन गया। सिंपल तरीके से कोई नहीं रोक सकता फिर आपको कि भाई नंबर क्यों कट गए, कहां कट गए, कैसे कट गए। अभी मैं आपसे कह देता कि बेटा आप वेनेडियम है 3 पॉजिटिव है, इसमें आप बताओ, ठीक है। तो आप जानते हो स्कैंडियम का होता है 21, टाइटेनियम का होता है 22 और वेनेडियम का होता है 23, और 3 पॉजिटिव में 3 इलेक्ट्रॉन निकल गया है, तो इसमें टोटल बच गए कितने इलेक्ट्रॉन? 20। अब 20 इलेक्ट्रॉन बच गए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे 1s2, 2s2, 2p6, फिर बच्चों 3s2, 3p6, यहां तक तो 18 हो गए, बचे 2। अब बचे 2, तो इस स्थिति में यहां का जो इलेक्ट्रॉन है वो 3d हो जाएगा और बच्चों 4s हो जाएगा। तो यहां का 4s का इलेक्ट्रॉन निकल गया है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया है, तो चाहे आप इसमें भरो चाहे इसमें भर दो, तो इनमें क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। जैसे आपका हो जाएगा 3d 4s, पहले आप 4s2 इलेक्ट्रॉन भर दो, और 3d में कितने बचे भाई? 2 2 4 6 10, 2 12 6 18, 2 20 हो गए, अभी 0 है। लेकिन होता क्या है, कभी कभी ये हो जाता है कि भाई साहब मान लीजिए s का इलेक्ट्रॉन चला गया और d में 2 इलेक्ट्रॉन है और 4s में 0 इलेक्ट्रॉन, s का भाई इलेक्ट्रॉन चला गया। इस स्थिति में क्या होगा? इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, और जिसमें भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे भाई, बाह्यतम कोश के 2 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए गए ना, जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया गया तो उसमें बच्चों चुंबकीय गुण पाया जाएगा, इसलिए वो अनुचुंबकीय व्यवहार दर्शाएगा। क्या दर्शाएगा? अनुचुंबकीय व्यवहार दर्शाएगा। भाई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझना है, डी ब्लॉक के तत्वों में अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय 2 प्रकार के गुण पाए जाते हैं, क्योंकि डी ब्लॉक के तत्वों में अयुग्मित डी कक्षक होते हैं जिससे अनुचुंबकीय गुण होता है, तथा कुछ ऐसे भी तत्व होते हैं जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते, जिससे उसमें प्रतिचुंबकीय गुण पाया जाता है। जब भी किसी यौगिक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस यौगिक के भीतर चुंबकत्व बाहरी चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित हो जाता है। एक परमाणु अणु या आयन जिसमें कई इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें से प्रायः युग्मित होते हैं तथा अपने विपरीत चुंबकीय क्षेत्र को शून्य कर देते हैं। फिर भी कोई इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रह जाता है तो वह अपना चुंबकीय क्षेत्र निर्मित करेगा और स्वयं का एक चुंबकीय आघूर्ण होगा। कहने का मतलब ये चीज आपको बताया गया कि भाई साहब कोई भी परमाणु है, परमाणु में तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, तो बाह्यतम कोश के कुछ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वह अयुग्मित रह जाते हैं, और अयुग्मित होने के कारण वो स्वयं क्या करते हैं? चुंबकीय क्षेत्र निर्माण करते हैं। लेकिन वहीं पे जो युग्मित होते हैं तो एक दूसरे के विपरीत जो आघूर्ण होता है उसको शून्य कर देते हैं। लेकिन जो अयुग्मित बच जाता है वो अपना स्वयं एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देता है। ठीक, चलिए, यदि किसी स्पीशीज में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक है तो उसमें अनुचुंबकीय प्रबल होता है, मतलब अनुचुंबकत्व तो ज्यादा होता है। जैसे मैंने आपको बताया ना अभी क्वेश्चन कि भाई कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ देता है, मैं साथ में क्वेश्चन बताते चलता हूं कि भाई साहब स्कैंडियम 3 पॉजिटिव ये प्रतिचुंबकीय है। कैसा बच्चों? प्रतिचुंबकीय है, ठीक है, जबकि टाइटेनियम 3 पॉजिटिव अनुचुंबकीय है। क्यों? बताओ, कारण बताओ, रीजन बताना है आपको। देखो भाई स्कैंडियम 3 पॉजिटिव प्रतिचुंबकीय है जबकि टाइटेनियम अनुचुंबकीय है। क्यों? तो इसके पीछे रीजन यही है कि स्कैंडियम 3 पॉजिटिव में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 है, जबकि टाइटेनियम 3 पॉजिटिव में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 रहती है। कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन, और उसी 1 इलेक्ट्रॉन के कारण चुंबकीय आघूर्ण, प्रेक्षित आघूर्ण का मान जो है बच्चों थोड़ा सा ज्यादा होगा और चुंबकत्व का गुण हो जाता है। सिंपल है। और इसके आगे जब हम वेनेडियम की बात करते हैं इसमें थोड़ा सा और अनुचुंबकत्व हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 हो जाती है, जैसे बताया। फिर क्रोमियम 3 पॉजिटिव, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 हो जाती है, और क्रोमियम 2 पॉजिटिव इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 हो जाती है। तो जैसे जैसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है तो अनुचुंबकत्व का गुण भी बढ़ते जाता है। अब हमने आपको बताया बच्चों कि स्कैंडियम 3 पॉजिटिव के बाद टाइटेनियम 3 पॉजिटिव में जाते हैं तो एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, वेनेडियम 3 पॉजिटिव में जैसे जैसे मतलब हम स्कैंडियम से जिंक की ओर चलते हैं,
है ना। तो थोड़ा सा चुंबकत्व तो पहले बढ़ता है। जैसे आपको बताया स्कैंडियम 3 पॉजिटिव है, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 0। टाइटेनियम 3 पॉजिटिव है, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 1। फिर वेनेडियम 3 पॉजिटिव है, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 2। क्रोमियम आपका 3 पॉजिटिव है, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 3। फिर मैग्नीज आपका 2 पॉजिटिव है, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 5। फिर जब हम आयरन की चलते हैं बच्चों, तो इसमें फिर हो गया 4। फिर कोबाल्ट 2 पॉजिटिव, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 3। निकिल 2 पॉजिटिव, फिर इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 2। तो पहले अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है फिर घटती है। जैसे जैसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी अणुचुंबकत्व का मान बढ़ेगा, और फिर जैसे जैसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या घटेगी, युग्मन प्रारंभ होगा, तो फिर अणुचुंबकत्व क्या हो जाता है, कम होने लगता है। सिंपल है। कहने का मतलब संक्रमण धातुओं में जैसे प्रथम संक्रमण श्रेणी होता है बच्चों, तो पहले अणुचुंबकत्व का मान बढ़ता है फिर धीरे धीरे घटने लगता है। इसके पीछे रीजन भी आप लोग समझ लो, और क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। देखो, संक्रमण धातुओं में प्रथम पंक्ति में क्रोमियम तक अणुचुंबकत्व बढ़ता है फिर घटने लगता है। क्यों? तो संक्रमण धातुओं की प्रथम पंक्ति में क्रोमियम तक अयुग्मित डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाती है, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, तथा फिर युग्मन प्रारंभ होने के कारण इनकी संख्या घटती जाती है। अतः इसी के अनुसार पहले क्रोमियम तब अणुचुंबकत्व बढ़ती है और फिर घटने लगती है। सिंपल है बच्चों। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या पर हम परिभाषित कर सकते हैं चुंबकीय गुण को। ठीक, तो आज का लेक्चर चुंबकीय गुण से रिलेटेड था, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनता है। अब ये चीज मैंने आपको बता दिया कि भाई यदि आ जाएगा कि जिंक 2 पॉजिटिव प्रतिचुंबकीय है, बताओ जिंक 2 पॉजिटिव प्रतिचुंबकीय है, जबकि आपका कॉपर 2 पॉजिटिव अणुचुंबकीय है। क्यों? तो आप सिंपल बता देना कि कॉपर 2 पॉजिटिव में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है और जिंक 2 पॉजिटिव में 0 है। जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं है तो उसका चुंबकत्व का मान खत्म है, इसलिए वो प्रतिचुंबकीय है। चीजें क्लियर हो गई होगी। बाकी ऐसे ही क्वेश्चन आगे हम करते रहेंगे। जो आप चैनल पे यदि पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नोट्स नहीं लिए हैं अभी तक 12th क्लास के केमिस्ट्री या फिजिक्स का, तो कॉन्टैक्ट नंबर है 9685299149, 9685299149। लिख लो भैया 9685299149। ये मेरा पर्सनल नंबर है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं, प्रॉपर रूप से तैयारी कर सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।